नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? हर संडे में किसी न किसी कंपनीज के ऊपर डिटेल्स एनालिसिस आपके सामने शेयर करता हूँ। आज भी मैं आपके साथ एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो करंटली 52 वीक लो के आसपास चल रहा है। मतलब टॉप लेवल से करीबन 50 टू 60% क्रैश हो चुके हैं। तो क्या यहाँ से फिर से वो रिकवरी कर पाएंगे? इसको जानने से पहले कंपनी का डिटेल्स एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अगर मैं कंपनी का नाम देखूं, कंपनी का नाम है क्राइजेक। तो क्राइजेक लिमिटेड बेसिकली देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जो एजुकेशन फील्ड में काम करता है। क्योंकि कंपनी के अगर डेटा देखा जाए तो सोल्यूशंस फॉर यूनिवर्सिटी एंड रिक्रूटमेंट मतलब पैटर्न्स, मतलब कंपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी है, अलग अलग यूनिवर्सिटी को ज्वाइनिंग कराते हैं। साथ ही साथ कंपनी रिक्रूटमेंट के बेसिस में आपको जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ नौकरी डॉट कॉम प्लेटफॉर्म जैसे एक कंपनी है। आप नौकरी डॉट कॉम को आप जानते ही है। तो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, ग्लोबल में प्रेजेंस है। टोटल देखा जाए 75 कंट्रीज में कंपनी बिजनेस को फैला कर रखा है। ओवरऑल इसका जो एजेंट्स है 5300। ग्लोबली इंस्टीट्यूशन जो है वो 140 इंस्टीट्यूशन है। कोर्सेस अवेलेबल, मतलब इसके अंदर टोटल 80,000 से भी ज़्यादा कोर्सेस अवेलेबल है। साथ ही साथ 5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स है जो कंपनी के ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को आगे लेके जा रहा है। तो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, आप सभी देखते हैं अलग अलग जगह पे ऑफिस बना कर रखा है। इंडिया में है, लंदन में है। साथ ही साथ आप देखेंगे यूएई, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। साथ ही साथ और भी कंपनी सिक्योरिटी ऑफ कंपनी ऑफिसर्स अलग अलग जगह पे बना कर रखा है। तो कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर किया हूँ। तो चलो अभी डिटेल्स में कंपनी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कंपनी बता रहे 2011 में स्टार्ट हुआ था और कंपनी एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट को अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन कराते हैं और साथ ही साथ कंपनी जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू देखा है तो कंपनी बी टू बी मॉडल्स में काम करते हैं। मतलब कंपनी दूसरी यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट भेजता है और वहाँ से कंपनी कमीशन लेते हैं। तो अगर रीड मोर में जाऊँ तो कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, यूके, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेकर बड़े से बड़े कंट्रीज को स्टूडेंट को भेजते रहते हैं। तो चलो सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल्स देख लेते हैं, उसके बाद फाइनेंशियल देखेंगे। तो कंपनी का वैल्यूएशन वाइज कंपनी एकदम सस्ता वैल्यूएशन लेकर चल रहा है, 14 के आसपास, और कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो है 20 के आसपास। तो अगर मैं चार्ट में जाऊँ और पी रेशियो देखूँ तो कंपनी आज तक की सबसे लो पी रेशियो में चल रहा है। कंपनी के खुद के एवरेज पी रेशियो चल रहा है 22 के आसपास और कंपनी करंटली 14 के आसपास पी रेशियो में चल रहा है। खुद के वैल्यूएशन भी सस्ता है और कंपनी की इंडस्ट्रीज के हिसाब से भी सस्ता है। अभी एक चीज हम नोटिस करना, कंपनी के आर ओ सी एंड आर ओ ई दोनों ही स्ट्रांग दिखेगा आपको। 52 से लेकर 40% तक कंपनी का स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला है। अभी एक चीजों को ध्यान रखना, कंपनी के पास जो कर्जा है वो देखा जाए तो जीरो कर्जा है। 1.84 करोड़ का कर्जा है। सोचिए 3,000 करोड़ के ऊपर कंपनी का जस्ट 1.85 करोड़ का कर्जा है, मतलब ना के बराबर है। जीरो कर्जा बोल सकते हैं। अगर मैं कंपनी के एक बार वैल्यूएशन टेस्ट करके देखूं कि सचमुच वैल्यूएशन ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ कि इंडस्ट्रीज पी रेशियो के साथ आप अर्निंग पर शेयर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो 20.6, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 12.6, तो करीबन 159 आ रहा है। और कंपनी का करंट प्राइस कितना है? 188। इसका मतलब वैल्यूएशन बहुत कम है। ये एक अच्छी बात है किसी भी कंपनीज के लिए। क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी का स्ट्रेंथ यहाँ पे समझ में आ जाएगा। कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को मेंटेन कर रहा है। मानता हूँ कंपनी का इस बार सेल्स कम हुआ है, फिर भी कंपनी प्रॉफिट मार्जिन को एक रेंज में रखा है 40 to 50% के आसपास। पिछले बार ही से 74 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, नहीं तो आज तक देखा जाए तो कंपनी एक ही रेंज में प्रॉफिट कर रहा है। और साल भर के डेटा देखो तो कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया और हाईएस्ट सेल्स भी जनरेट किया ऑलमोस्ट। तो कंपनी जितने प्रॉफिट कमा रहा है, कंपनी दिखा रहा है 200 से लेकर 219 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया है। क्या उतना पैसा कंपनी के हाथ में आया? ओवरऑल देखा है तो कंपनी का ऑलमोस्ट पूरा पैसा तो नहीं आया, कुछ पैसा कम आया, फिर भी कंपनी का पैसा हाथ में आया। तो ये अच्छी बात है, इतनी छोटे कंपनी खुद मैनेजमेंट इतने स्ट्रांगली इसका परफॉर्मेंस कर रहा है, वो एक स्ट्रांग डेटा है। मेरे हिसाब से एक स्ट्रांग डेटा देखने को मिला। और कंपनी के कर्जे के हिसाब से देखा है तो कंपनी जस्ट 2 करोड़ का कर्जा लेकर रखा है, जो कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है। इजीली वो कर्जे को मिटा सकते हैं क्योंकि लगातार कंपनी के रिजर्व बढ़ते चले गए। लास्ट 6 ईयर्स में कंपनी का जो रिजर्व है वो 10 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है किसी भी कंपनी के लिए। अभी कंपनी इसके ऊपर इन्वेस्टर क्या कर रहा है? देखिए, कंपनी एक छोटा सा कंपनी है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, फिर भी इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बना हुआ है।
क्योंकि एफआईएस और डीएस के पास होल्डिंग है। जब आईपीओ आया था तब ज़्यादा होल्डिंग था, उसके बाद धीरे धीरे करके क्वांटिटी बेचा, मगर डीएस ने क्वांटिटी को पूरा नहीं बेचा। अभी भी उसके पास होल्डिंग्स है, बाकी पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है और प्रोमोटर के पास देखा है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग्स देखने को मिला। तो अभी चलो कंपनी के स्ट्रेंथ कितना है, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर कंपनी का स्ट्रेंथ देखूँ तो कंपनी का हाई आरओसी एंड आरओई है, अच्छी बात है। कंपनी का डेप ऑलमोस्ट जीरो है, स्ट्रॉन्ग बात है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ग्रोथ है। डिविडेंड पेइंग भी कंपनी अच्छा खासा कर रहा है। एजुकेशन सेक्टर है जो ग्लोबल मार्केट में एक डिमांडेबल मतलब प्रोडक्ट होता है, क्योंकि एजुकेशन कभी खत्म होगा नहीं और इसका डिमांड लगातार बढ़ते चले जाएंगे। रिस्क के हिसाब से देखा तो कंपनी डिपेंड ऑन मतलब जो फॉरेन एजुकेशन मार्केट है उसके ऊपर कंपनी डिपेंडेंसी है। अगर फॉरेन एजुकेशन मार्केट प्रेशर में आए तो कंपनी के ऊपर खतरा बन सकता है। वीसा का रूल्स अलग अलग कंट्रीज में चेंज होता जा रहा है, जैसे अमेरिका में चेंज हो रहा है तो चाइना में भी चेंज हो रहा है। तो इस कारण की वजह से लोगों का पढ़ने के लिए जाना ये थोड़ा सा मतलब तकलीफ वाला बात आ रहा है, तो जिसके कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशर आएगा, क्योंकि लोगों को वो बाहर के इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए नहीं भेज पाएंगे तो उसका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो स्मॉल कैप कंपनी है तो वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी एक फास्ट अप्स एंड डाउन हो सकता है। हाई मतलब देखा है तो कंपटीशन है इस फील्ड में। तो ओवरऑल बात करूँ इसका अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कंपनी बेस ऑफ डेटा स्ट्रांग है, पी रेशियो कम है, ग्रोथ ऑब्वियसली स्ट्रांग है एंड 52 के आसपास है। तो ये सारे पॉइंट्स दिखा रहे हैं कि कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है। हाँ, जो लोग सोच रहे हैं कि आज ही मैं काम करूँ कल से मुझे प्रॉफिट देगा, तो ऐसे काम होगा नहीं इस कंपनी के ऊपर। यहाँ पे स्ट्रांगली चैट जीपीटी खुद बता रहा है कि 2 से लेकर 3 साल इंतजार करना पड़ सकता है। अभी कंपनी के रेटिंग वाइज अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रेटिंग है वो गुड दिखा रहा है। ऑब्वियसली आउट ऑफ 5 4 रेटिंग दिखा रहा है, बहुत स्ट्रांग रेटिंग दिखा रहा है। तो ये कंपनी के लिए स्ट्रेंथ ऑब्वियसली स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे देखिए बाइंग कहाँ से किया जा रहा है और कितने टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा, तो ये चैट जीपीटी बता रहा है। मैं किसी को बाई सेल का रिकमेंडेशन करता नहीं हूँ, तो मैं हमेशा आपको डिटेल्स डेटा दिखाता हूँ। अगर चार्ट के डेटा देखे तो कंपनी हाई किया था करीबन 388, उसके बाद बिग क्रैश होकर नीचे आया 173। तो ओवरऑल अगर ग्राउंड साइड से मतलब बॉटम साइड से टॉप लेवल तक देखूं तो करीबन 121% का जर्नी हो सकता है। तो देखिए ये मेरा एनालिसिस था, आप इसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, एक बार स्टडी करिए उसके बाद काम करें। आप कौन सा कंपनी का वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिए। थैंक यू।